तलवार का एक वार और गर्दन अलग। रुको दीदी, मत मारो इनको, मैं प्यार करती हूँ इनसे। रुको, ये खाना मत खाना, जहर है इसमें। मैं तुम्हें मरने नहीं दी, चाहे मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े। तुम नहीं जानती ये रास्ता कितना खतरनाक है। अब एक दिन हमारी लड़ाई है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे मेवाड़ राज्य में डाकू भीमखा रहता था। उसका नाम सुनकर मुसाफिर डर जाते थे। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी कालिंदी तंत्र मंत्र और चालाकी में माहिर थी। छोटी मायरा का दिल अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना था। उनका काम था अमीर मुसाफिरों को फंसाना। यही उनका रोज का धंधा था। लेकिन एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिसने सबकी किस्मत बदल दी। विंध्यगढ़ के राजा ने अपने पुत्र आर्यव को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भारी मन से महल छोड़ गया। आर्यव कुछ स्वर्ण और 3 नीलम लेकर निकल पड़ा। उसके दिल में दर्द और आंखों में उदासी थी। वह अकेला लंबी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। आर्यव ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी हालत देखकर उसे 4 बातें सिखाई। सफर में साथी रखना और पराया भोजन सोचकर खाना, सोने से पहले जगह देखना और संकट में बुद्धि से काम लेना। आर्यव ने साधु को धन्यवाद दिया और उन बातों को मन में बैठा लिया। फिर वह आगे की यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक घायल नेवले का बच्चा मिला। वह तड़प रहा था और मरने की हालत में था। आर्यव को उस पर दया आ गई। उसने नेवले को अपने साथ रख लिया। अब वह अकेला नहीं था। दोनों साथ साथ सफर करने लगे। एक रात दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन खतरा उनके बहुत करीब था। उस पेड़ पर एक जहरीला बिच्छू रहता था। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और उसने सोते हुए आर्यव को डंक मार दिया। डंक लगते ही आर्यव बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक गिद्ध नीचे आया और उसकी आंखें नोचने की कोशिश करने लगा। तभी नेवले ने झपट्टा मारा। उसने गिद्ध की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। गिद्ध ने बिच्छू को पुकारा। बिच्छू फिर नीचे आया और नेवले पर वार करने लगा, लेकिन नेवला हर बार खुद को बचाता रहा। नेवला अपने दोस्त को बचाने के लिए डटा रहा। उसने गिद्ध को बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार बिच्छू को हार माननी पड़ी। बिच्छू ने मजबूरी में जहर वापस खींच लिया। धीरे धीरे आर्यव की सांसें लौटने लगी। उसकी जान बच गई। आर्यव को होश आया और उसने सब देखा। वह नेवले का एहसानमंद हो गया। उसे साधु की पहली बात याद आ गई। कुछ दिनों बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। उसे नहीं पता था कि यह खतरे से भरा इलाका है। यही भीमखा का क्षेत्र था। तो ये लोग सिर्फ लुटेरे नहीं, कातिल भी हैं। अगर मैंने जरा सी गलती की तो मेरी मौत तय है। मुझे हर कदम सोच समझकर रखना होगा। कालिंदी ने अपनी विद्या से उसकी संपत्ति पहचान ली। उसे तुरंत समझ आ गया कि बड़ा शिकार आया है। उसने अपने पिता को इसकी खबर दी। भीमखा और उसके बेटे उसे पकड़ कर ले आए। उसे कैद करके कालिंदी के सामने लाया गया। अब उसकी जान खतरे में थी। कालिंदी ने उसे जहर मिला भोजन दिया। आर्यव को साधु की बात याद आई। उसने खाना पहले बिल्ली को खिलाया। जैसे ही बिल्ली ने खाना खाया वह तुरंत मर गई। आर्यव समझ गया कि यह मौत का जाल है। कालिंदी गुस्से में आ गई, लेकिन उसने अपनी चाल छिपा ली और अगला जाल बिछाने लगी। उसे सोने के लिए एक सुंदर बिस्तर दिया गया। आर्यव को फिर साधु की बात याद आई। उसने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ा। बिस्तर के नीचे आग से भरा गड्ढा था। वह तुरंत समझ गया कि यह दूसरा जाल है। उसने खुद को बचा लिया। आज की रात बहुत खतरनाक है। किसी तरह अपनी जान बचा लो।
मायरा उसे देखकर उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन अपने परिवार से डरती भी थी। उसका मन द्वंद्व में फंस गया था। तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े। बस आज की रात किसी तरह बच जाओ। रात को कालिंदी तलवार लेकर आई। उसने रत्न मांगे और धमकी दी, नहीं दिए तो जान ले लेगी। आर्यव ने शांति से उसे रोका और कहा, पहले मेरी बात सुनो, फिर जो करना हो करना। उसने बंजारे और उसके वफादार कुत्ते की कहानी सुनाई। कैसे जल्दबाजी में उसने अपने ही साथी को मार दिया और बाद में पछताया। फिर उसने राजा और तोते की कहानी सुनाई। कैसे गुस्से में उसने तोते को मार दिया और बाद में अपनी गलती समझी। कालिंदी उसकी बातें सुनती रही। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। अगली रात मायरा फिर आई। उसने कहा अब हमें यहाँ से भागना होगा, और उसने योजना बताई। उसने बताया 2 घोड़े हैं, एक बहुत तेज और एक धीमा। हमें तेज घोड़ा लेना होगा। रात को आर्यव घोड़ा लेने गया, लेकिन जल्दबाजी में गलत घोड़ा ले आया और दोनों भाग निकले। भाग जाओ जितना भाग सकते हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, चाहे पूरी दुनिया छाननी पड़े। आज कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। मायरा कसकर पकड़ो, वो हमारे पीछे ही है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, जल्दी भागो। आज बच गए, कोई जिंदा रहेंगे। मायरा ने तुरंत योजना बनाई। उसने आर्यव को पेड़ पर चढ़ा दिया और खुद मौका देखने लगी। भीमखा उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तभी मायरा तेज घोड़ा पास ले आई। आर्यव कूदकर उस पर बैठ गया। दोनों तेजी से वहां से भाग निकले और बच गए। बाद में उन्होंने नया जीवन शुरू किया और अंत में शादी कर सुखी जीवन बिताने लगे। देखो देखो, राजकुमार लौट आया। महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वारिस वापस आ गया। आज से हमारा राज्य फिर से सुरक्षित हो जाएगा। माँ, ये आपकी बहू है। हालात ऐसे थे कि हमें शादी करनी पड़ी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसने मेरी जान बचाई है बेटा। आज से ये हमारे राज्य के नए महाराज हैं। और अब इस पवित्र अग्नि के सामने इनका विवाह संपन्न होता है। हम इस राज्य में सिर्फ राज करने नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान ही हमारा असली राज है।